विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चौंकाने वाला दावा। टीडीपी जेडीयू चीफ से है सुदर्शन रेड्डी की करीबी। क्या दक्षिण भारत में एनडीए कैंप में लग चुकी है सेंध? क्या मोदी की नाक के नीचे होने वाला है बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी को लगा था कि इस बार यह चुनाव बीजेपी बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि पार्टी के पास संख्या बल है और शायद इसी कॉन्फिडेंस में पार्टी ने विपक्ष से पहले अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और राधाकृष्णन को इस पद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि आमतौर पर बीजेपी ऐसा नहीं करती, मतलब इतनी जल्दी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान वो नहीं करते हैं, लेकिन इस बार जल्दबाजी की गई है। तो वहीं विपक्ष ने भी चाबी घुमाई और बी सुदर्शन रेड्डी को चेहरा बनाया, ताकि बीजेपी ने जो दक्षिण में लड़ाई शुरू की उसे उचित अंजाम तक लाया जा सके। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने जो दावा किया, उससे लग रहा है जैसे नायडू और नीतीश दोनों बीजेपी की प्रमुख बैसाखियां जल्द उनका साथ छोड़ सकती है। क्या दावा किया है जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, सियासी गलियारों में दो चर्चाएं होने लगी। पहली तो ये कि क्या सच में धनखड़ ने स्वास्थ्य हालातों की वजह से इस्तीफा दिया था या कोई और रहस्य है। दूसरी ये कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। पहले सवाल का जवाब तो कोई तलाश नहीं पाया, वहीं दूसरी सवाल का जवाब जल्द देश को पता चल जाएगा। इस चुनाव के लिए बीजेपी सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना चुकी है। वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। दोनों की तरफ से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। चुनाव के दोनों चेहरे लगातार राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा दावा किया जिससे विपक्षी दल की जीत का संकेत मिलता नजर आ रहा है। अब नीतीश और नायडू मोदी को धोखा दे सकते हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि भारत के संविधान की रक्षा और बचाव करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ये चुनाव बिल्कुल सांकेतिक नहीं है। लोग पार्लियामेंट के सदस्यों को पार्टी के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मतदान व्यक्तिगत रूप से होगा। मैं सभी से अपने लिए अपील करूंगा, मैं सभी सदस्यों से अपने लिए वोट मांगूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समर्थन को लेकर उन्होंने आगे कहा कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। दोनों नेताओं ने अभी तक तो ऐसा नहीं कहा कि वे हमें समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने बस इतना ही बोला है कि अभी एनडीए में है और एनडीए का जो कैंडिडेट है उसके साथ उन्हें चलना पड़ेगा। अब आगे देखना होगा कि वे क्या सोचते हैं। सिर्फ नायडू और नीतीश ही नहीं, बल्कि रेड्डी का कहना है कि उनकी कई अन्य राजनीतिक दलों से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का दावा बहुत मजबूत है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक देश की लगभग 67% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि मैं बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हूं। कई दल सीधे मुझसे बात कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से समर्थन का आश्वासन भी दे रहे हैं। वजह साफ है कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूं। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को चुनकर दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु के ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की है। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में करीब 400 सांसदों का समर्थन है, जो बहुमत 391 वोट से ज्यादा है। इसी आत्मविश्वास के चलते बीजेपी ने जल्दी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालांकि रेड्डी के बयान और गुप्त मतदान की प्रक्रिया ने कुछ सस्पेंस पैदा किया है। नीतीश और नायडू की भूमिका। नीतीश कुमार, जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन एनडीए के लिए अहम है। नीतीश की राजनीतिक गतिशीलता हमेशा चर्चाओं में रही है, लेकिन बिहार में उनकी सरकार की स्थिरता के लिए एनडीए का साथ जरूरी है। रेड्डी का दावा सही हो सकता है कि नीतीश ने समर्थन से इनकार किया, लेकिन उनके एनडीए छोड़ने की संभावना अभी कम लगती है। चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के 16 सांसद भी एनडीए का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में नायडू की सरकार को बीजेपी के समर्थन की जरूरत है। रेड्डी की तेलंगाना पृष्ठभूमि और गैर राजनीतिक छवि टीडीपी सांसदों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन टीडीपी ने अभी तक एनडीए के प्रति वफादारी दिखाई है। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त
दिख रही थी, तभी इतनी जल्दबाजी में चुनाव का ऐलान कर दिया। धनखड़ के इस्तीफे के लगभग 50 दिन के अंदर ही नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। 9 सितंबर को चुनाव होना है, उसी दिन नतीजा भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी के समीकरण को पूरे तरीके से हिला करके रख दिया है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी का ये कहना है कि अभी कई अन्य दल भी उनके संपर्क में हैं। बीजेपी की नींद ये बात जरूर उड़ा सकती है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प हो गया है। जहां एनडीए आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन का मानना है कि नीतीश और नायडू जैसे नेता और अन्य छोटे दल अगर रुख बदल ले तो खेल पलट भी सकता है।